हेलो एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की टॉपिक शिबा इनू के बारे में रहेगी। तो जैसा कि मैंने अपने लास्ट वीडियो में विच इज़ आई थिंक 1 और 2 डे पहले ही की थी, उसमें मैंने प्रिडिक्शन की थी कि जो डाउनफॉल स्टार्ट होगी शिबा की, वन ऑफ द मोस्ट एक्साइटिंग मूवमेंट होगा पैसे अर्न करने के लिए। तो में से जिन्होंने भी वीडियो देखा था, अगर उस टाइम के बाद वो लोग एक्टिव रहे होंगे तो उनके पैसे बने होंगे। अदरवाइज़ अगर जिन्होंने नहीं देखी तो इस वीडियो में एक छोटी सी टचअप कर लेता हूँ कि हुआ क्या था एक्चुअली शिबा इनू के साथ, और दूसरी इसके बाद क्या स्ट्रेटेजी है, क्या पैसे बन सकते हैं या नहीं बन सकते। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं छोटी सी वीडियो दिखा देता हूँ मेरी लास्ट वीडियो के बारे में, जो शिबा इनू के बारे में, और जो मैंने प्रिडिक्शन की थी वो कैसे एग्जैक्ट साबित हुई वो आप लोग देखें। तो ये मेरी इंशाल्लाह नेक्स्ट कॉल रहेगी और मैं इस पे मतलब काफ़ी एक्साइटेड हूँ, और मुझे लगता है कि ये जितने भी मीम बेस्ड कॉइन है ये पंप होते हैं, फिर ये सडनली सेल ऑफ होना शुरू होती है। इंशाल्लाह जैसे ही मुझे लगेगा कि ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो चुकी है और दूसरा ट्रेंड लाइन बन जाएगी, तो होपफुली दूसरी जो ट्रेंड लाइन होगी वो इस शेप पे आएगी, और इस शेप पे जैसे ही नेक्स्ट ट्रेंड लाइन आ जाती है तो हमारी जो सपोर्ट होती है वो डेफिनेटली यहाँ पे बनेगी। तो जैसे कि आप सबने वीडियो में देखा था, जो प्रिडिक्शन की थी मैंने शिबा इनू की, दिस इज़ एग्जैक्टली व्हाट वी हैव गॉट। डाउनफॉल की मैंने बात की थी और सडनली डाउनफॉल हुआ, और ये छोटा मोटा डाउनफॉल नहीं हुआ गाइस। अगर तुम में से किसी को पता भी होगा तो ये ऑलमोस्ट 38, 39, 41% डाउनफॉल कर गई है। 41% डाउनफॉल विच इज़ अ लोड ऑफ मनी। अगर आप फ्यूचर में या मार्जिन वगैरह में कुछ भी करते हो तो उसके बहुत सारे पैसे बनते हैं, बहुत ज़्यादा बनते हैं गाइस, मोर देन दैट यू थिंक। मेरी खुद की जो फ्यूचर्स ट्रेडिंग थी यहाँ पे ऑलमोस्ट 30 के करीब, हाँ यहाँ पे मैंने शुरू किया था। यहाँ पे क्योंकि मैं एडजस्टमेंट चेक कर रहा था, क्यों कभी कभार जो है फॉल्स ब्रेकआउट होती है, तो कंफर्मेशन के लिए मैं वेट कर रहा था। तो यहाँ पे मुझे कंफर्मेशन मिल गई थी मेरे असेसमेंट के थ्रू कि डेफिनेटली डाउनफॉल है, और उसके लिए तो यहाँ से मैंने जो जितने भी मेरे फ्यूचर की ट्रेडिंग थी यहाँ से शुरू हुई, और यहाँ पे मैं सोने गया था कितना 23 के करीब यहाँ पर। तो अगर ये मैं दिखा भी देता हूँ, ऑलमोस्ट 30% प्रॉफिट मैंने गेन किया था। तो एक ऐसा, अब इसकी मैंने कॉल अपने ग्रुप में नहीं दिया था। इसकी सबसे बड़ी रीज़न ये थी गाइस कि सडनली जो सेलिंग शुरू हुई थी उस टाइम पे इतना मौका था ही नहीं कि मैं, हाँ अगर मैं लाइव होता, मतलब अगर मैं लाइव अपनी फ्यूचर्स कर लेता, बाकी मुझे देख के कर लेते इजी था। ये प्राइस इतनी वोलेटाइल थी कि इस पे प्रेडिक्ट करना, जब तक मैं कुछ टाइप कर लेता तब तक ये और नीचे या ऊपर आ चुका होता। तो ये काफ़ी दूसरों के लिए काफ़ी रिस्की होता, बट हाँ अगर मैं लाइव होता तो दूसरे देख के डेफिनेटली कर सकते थे। तो एक जब अभी मैंने फ्यूचर्स की 20x पे करी थी और मेरी 1000 थी, तो ऑलमोस्ट 700 जो है 2 मिनट में ही मेरा माइनस पे चला गया था। बट क्योंकि मेरी असेसमेंट जो है इंडिकेटर्स के थ्रू थी, प्राइस एक्शन के थ्रू नहीं था, मुझे पता था ये नीचे आएगी, बट आपको नहीं पता कब जो है एक बड़ी सेल आउट होगी और डाउनफॉल शुरू होगी। तो जब मैंने पोजीशन खोली थी तो -700 पे चला गया था, ऑलमोस्ट 300 के बाद लिक्विडेशन होती। तो ये चीज़ें डेफिनेटली बाजार में, बट क्योंकि RSI जो है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स इतनी ऊपर चली गई थी, मैं बस वेट कर रहा था कब नीचे आए, और विद इन 2 मिनट्स -700 + 600 हो गया। तो मैंने पोजीशन क्लोज की थी, लेकिन उस टाइम के बाद बहुत नीचे आया। अगर मैं पोजीशन ओपन भी रख देता तो आई थिंक $2000 तक इजीली बन जाता। बट क्योंकि मैं कह रहा हूँ अनप्रिडिक्शन मार्केट है, आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हो, तो जस्ट बी इन सेफ जोन। अब जो है प्राइस प्रिडिक्शन क्या है, इसको मैं डिलीट कर लेता हूँ, जो मेरी कल की जिस पे मैं ऊपर काम कर रहा था। जितने भी कॉइन्स होते गाइस, अगर मैं यहाँ पे चेक कर लूँ, देखो यही सेम पैटर्न जो यहाँ पे बना यहाँ पे बन जाता है। तो ये जितने भी कॉइन्स है ये कंसोलिडेशन स्टेज में चला जाता है। अब इसको अगर आसान लफ्ज़ों में मैं बता दूँ, सदमे के स्टेज में चला जाता है। अगर बहुत ज़्यादा पंप होता है, बहुत ज़्यादा फुल होता है, तो क्या होता है ये सडनली, मतलब कुछ टाइम के बाद, कुछ ट्रेंड बनाने के बाद ये सडनली सदमे स्टेज में, कंसोलिडेशन स्टेज में, जहाँ पे ये सिर्फ ट्रेडिंग रेंज बना देता है। ये रेंज, ये रेंज, ये रेंज, ये रेंज, 0 + 1 + 0, ये मतलब इसी रेंज में ऊपर नीचे हो जाता है। फिर उसके बाद ब्रेकआउट शुरू होती है और एक नया ट्रेंड लाइन बन जाता है। तो यहाँ पे भी बनी थी, अब यहाँ पे भी बनी थी, आप देख लो 2 बनी थी, अब यहाँ पे भी बन रही है।
तो इसकी जो है, एक मिनट, अगर इसकी मैं सेफ प्रिडिक्शन करूं, इस रेंज में पैसे बन सकते हैं, इस रेंज में भी बहुत पैसे बन सकते हैं, डेफिनेटली क्यों नहीं बनेंगे पैसे। अगर मैं यहाँ पे अपनी एक रेजिस्टेंस बना भी देता हूँ, ये वाले डिलीट कर देता हूँ, ये वाले डिलीट कर, अगर मैं यहाँ पे मेरी जो रेजिस्टेंस मैं बना भी देता हूँ और एक रेजिस्टेंस जो है, एक सपोर्ट लाइन यहाँ पे बना देता हूँ, और जो मेरी ट्रेडिंग रेंज जोन रहेगी वो 15% के करीब होगी गाइस। 15% अगर आप 10x भी कर लेते हो फ्यूचर्स वगैरह में, तो आपकी 150%, 140% प्रॉफिट में आएगी। ये मैं एक एस्टिमेशन के थ्रू कर रहा हूँ, ये नहीं कि आप जाके पोजीशन खोलो और बाद में नीचे कर, मैं यार आपकी बात सुनती, जब तक मैं कंफर्मेशन कॉल अपने टेलीग्राम चैनल पे नहीं लेता, ये एक असेसमेंट है। तो मैं जब भी खुद शुरू कर लेता हूँ तो 3 आवर्स में, 4 आवर्स में, भाई नेक्स्ट 4 आवर्स, नेक्स्ट 4 घंटे में मुझे फ्यूचर्स में काम करना है, तो मैं अपनी सारी कैलकुलेशन असेसमेंट कर लेता हूँ इंडिकेटर्स के थ्रू, या जितने भी मेरे एक्सपीरियंस है न्यूज़ के थ्रू वगैरह। उसके ऊपर फिर मैं अपना जितने भी मतलब पोजीशंस ओपनिंग है फ्यूचर्स में, तो मैं स्टार्ट कर लेता हूँ। बट अभी के लिए मैं 80% श्योर हूँ कि 15% प्रॉफिट आएगी अगर आप ट्रेडिंग जोन में रेंज करोगे, खेलोगे, या आप फ्यूचर्स ओपन करोगे। दिख रहा है यहाँ पे टच हो रहा है, हमारी रेजिस्टेंस बन रही है, फिर हमारी सपोर्ट यहाँ पे बन रही है, तो डेफिनेटली दूसरी यहाँ बनेगी, फिर चौथी यहाँ बनेगी। ये उस टाइम पे बनेगा जब तक ब्रेकआउट नहीं होगा। ब्रेकआउट डेफिनेटली, जहाँ तक मेरी सोच है, फिर नीचे आएगी। और ये कब तक आएगी? जब तक हम 16, एक मिनट में थोड़ा सा इसको कर लेता हूँ, किधर है हमारी बिगेस्ट, ये यहाँ पे एक ब्रेक ज़रूर लगेगा इसको, इससे और नीचे आने से पहले यहाँ पे एक ब्रेक ज़रूर लगेगा इसको, जहाँ पे 16 सेंट्स है हमारे शीप की प्राइस, शीबा की। तो यस, दिस इज़ अ ट्रेडिंग एरिया, आप लगा सकते हो पैसे अगर आप मतलब फ्यूचर्स में हो। मैं किसी को रिकमेंड ही नहीं करता, किसी को सजेशन नहीं दे रहा कि आप 100% कर लो, बट फॉर मी, अगर मैं अभी तो मैं वीडियो बना रहा हूँ, इसके बाद एक और वीडियो आएगी, वीडियो बनने के बाद अगर ये रेंज, ये कंसोलिडेशन स्टेज चलती रहेगी, तो डेफिनेटली मेरी जो पोजीशन ओपनिंग होगी वो ऑलमोस्ट 24 के करीब होगी शिबा की। तो इस रेंज पे मैं काम करता रहूँगा, बट अभी के लिए नहीं, क्योंकि अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ, इसमें मैं कंसिडर नहीं। बट डेफिनेटली ये कॉल है, ये एक इंडिकेटर है कि शिबा इनू की प्राइस कंसोलिडेशन स्टेज पे जा चुकी है, विच इज़ बहुत सारे कॉइन के साथ ऐसा ही होता है, पंप होता है, डंप होता है, फिर कंसोलिडेशन स्टेज पे कुछ टाइम के लिए चला जाता है कि कुछ ट्रेडर्स होते हैं वो उनको लगता है ऊपर जाएगी, कुछ ट्रेडर्स को जो डंप मनी है, जो मार्केट को चेंज नहीं कर सकते। अब यहाँ पे सिर्फ 2 ही कंडीशन हो सकती है, एक नीचे, एक ऊपर। कौन से 2 स्टेज में ये चीज़ें काम आएगी? सबसे पहले, अगर यहाँ पर कुछ आगे जाते हो, यहाँ पर अगर किसी ऐसे बंदे के पास जिसके पास बहुत सारा शिबा इनू है, आप सपोज कर लो $5 लाख के करीब, उस प्राइस रेंज में अगर किसी एक बंदे के पास उस प्राइस रेंज में $3 लाख, $2 लाख के करीब पैसे अगर वो सेल ऑफ करेगा, तो सडनली और डंप हो गई, जो प्राइस नीचे आएगी, दूसरी सपोर्ट लाइन पे स्टिक और स्टे करेगी, विच इज 16। बट इनकेस अगर यहाँ पे और यहाँ से पहले या इसके बाद या कहीं भी कोई और स्मार्ट मनी आएगी, जैसे 100 के, 200 के, 300 के, किसी को लगेगा अरे भाई अच्छी इन्वेस्टमेंट है, 40% नीचे आ गए, अब मुझे और ख़रीदना है, तो वो जैसे ही ख़रीदेगा तो बाकियों को भी अपॉर्चुनिटी मिलेगा पैसे इन्वेस्ट करने में। तो सडनली जो ब्रेकआउट होगी ऊपर की तरफ होगी, एक नया ट्रेंड लाइन बनेगा। बट अभी के लिए कोई ट्रेंड लाइन नहीं है। डेफिनेटली कंसोलिडेशन स्टेज पे आप पैसे कमा सकते हो, डेफिनेटली आप पैसे कमा सकते हो, बट बी कॉशियस। जो मार्केट है वो वोलेटाइल नहीं है। अगर बहुत सारी मतलब चेंजेस हो रही तो मैं नहीं देता, क्योंकि मौका ही नहीं दे रहा। वो 1 सेकंड में प्राइस ऊपर चली जाती है 10%, 1 सेकंड में प्राइस नीचे आती है। तो जैसे मैं कॉल दूंगा, हो सकता है प्राइस ऑलरेडी अप हो और ऑलरेडी डाउन हो, विच इज़ नॉट अ गुड थिंग। अगर आप फ्यूचर में ये चीज़ें रिकमेंडेशन कर रहे हो दूसरों को, तो बहुत सारे नुकसान हो सकते हैं। तो बी रेडी फॉर दैट थिंग आल्सो। तो अभी के लिए वी हैव कंसोलिडेशन स्टेज और प्राइस नीचे ऊपर जा सकती है। अगर कोई भी फ्यूचर में है, उनको टिप चाहिए, तो आप ये अपने लिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लाइन बना लो, और जैसे यहाँ पे टच होता है आप ऊपर के लिए ख़रीदो, और जैसे यहाँ पे आता है आप नीचे के लिए ख़रीदो। अनलेस क्या ब्रेकआउट, जैसे ब्रेकआउट होगी, प्लीज़ गाइस अपनी जितनी भी पोजीशन है क्लोज कर लेना, क्योंकि जब तक ब्रेकआउट की सही सिग्नल या ट्रेंड लाइन नहीं बनती, मैं वेट करता रहता हूँ, और मुझे लगता है आप लोगों को भी वेट करनी चाहिए। तो इसके बाद जो मेरी वीडियो आएगी गाइस, बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट कर रखा है, टेलीग्राम पे मैसेज करते हैं,
उनको फ्यूचर का मतलब अगर मैं पोजीशंस कॉल बता देता हूँ, टीएस या फिर एलपी बता देता हूँ उनको, या एसएल बता देता हूँ, तो उनमें से वो तो को नहीं पता होता मैं किस चीज़ बारे में बात कर रहा हूँ। तो जो अगली नेक्स्ट वीडियो होगी बिल्कुल कंप्लीट बिगनर टू एडवांस गाइड होगी फ्यूचर्स के बारे में। तो जिनको भी फ्यूचर करना है वो अपने हर कोई अपना वो कर सकता है। मैं किसी को रेकमेंड नहीं करता, किसी को मैं फोर्स नहीं करता। हाँ, जो करते उनके लिए ये एक बहुत बड़ी नॉलेज होगी। वो अगर चाहते हैं कि फ्यूचर होता क्या है, किस लिए करते, कहाँ से, बिल्कुल बिगनर टू एडवांस अगर जिनको पता भी है उनके लिए भी ये वीडियो होगी, क्योंकि मैं बहुत इसमें एडवांस बातें भी करूँगा। अभी के लिए टेक केयर, बी हैप्पी, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना, जैसे आप अगर आपके पास टाइम है, अगर नहीं है तो विच इज़ ओके। Anyway, I see you guys another video today. I'll be posting another video soon in maybe 3 or 4 hours. Thank you, take care and be happy.